हाय फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और उसके बाद पेपर के बाद एनालाइज कैसे करना है। मतलब आप पेपर अगर कर रहे हैं तो उसका पूरा मोटिव यही है कि आप कुछ ना कुछ सीखें, अगली बार कुछ इंप्रूव करें उस चीज़ से। पेपर करने के बाद अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, अगर पेपर करने के बाद आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा का नहीं है। 3 घंटा वेस्ट है, पूरा 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 वेस्ट है। आप उसके अच्छा आप पढ़ाई कर लीजिए 3 घंटा, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो एनालाइज़ क्या करना है और कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए और पेपर के पहले क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितनी चीज़ें बताने वाला हूँ वो सब आपको एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा, तो शायद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई एक बच्चा भी इम्प्रूव कर रहा है तो बस इस वीडियो का पर्पस सर्व हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप पेपर के पहले क्या करना है, क्या कर सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मूला बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कोई हैंडबुक बनाई होगी आपने, या फिर कहीं से मिली होगी, जैसे मिलती है मार्केट में, तो वो होगी, वो पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा क्या पढ़ लेंगे आप। 96 चैप्टर है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस करना, हर चैप्टर को निकाल के देखना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप हैंडबुक और फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप एक सिली मिस्टेक्स वाली कॉपी बना लीजिए, जिसमें आप लिखिए कि क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो अगर उसका आपको अंदाज़ा होगा कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसी गलती कर देता हूँ, तो अगर आप उसको आधे घंटे 1 घंटे पहले पढ़ लेंगे पेपर के, या फिर 2 घंटे पहले, जितना भी, तो उससे आपको समझ में आएगा कि यार ये गलती मैं नहीं करूंगा, और अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं गलती नहीं कर सकता यार ये, तो उससे आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड होने की चांसेस रहती है, और वो अवॉइड हो सकती है। इसके बाद पेपर पेपर कैसे करना है। पेपर सबसे पहले एक ट्रेडिशनल होता है कि सब पहले बायो करते, फिर केमिस्ट्री करते, फिर फिजिक्स करते हैं। मेरा अलग था, मैं केमिस्ट्री पहले करता था, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, और मैं पूरा 180 करता था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर जैसा कर रहे हैं, अगर आपको वो सूट होता है तो आप वही कीजिए। किसी के बोलने पे, या मैं क्या करता हूँ या दूसरा वाला सामने वाला क्या करता है, कोई टॉपर है वो बता रहा है आपको जिसकी रैंक 1 आई है कि कैसे करता था, उससे आपकी रैंक 1 आई ये ज़रूरी नहीं है। आपको जो बेस्ट जमता है आप वो कीजिए। लेकिन फिर भी एक, मैं क्यों करता था केमिस्ट्री पहले, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री पहले करने से और लास्ट में फिजिक्स करने से बीच में बायोलॉजी हो जाता था अपने आप ही। मतलब वो समझ ही नहीं आता था मेरे को केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है। मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक था, शुरू से वीक था केमिस्ट्री मेरा। इसलिए मैं सोचता था कि जैसे मैं पेपर में बैठूँ तो सबसे पहले मैं जो बेस्ट अपना दिमाग का यूज़ करूँ केमिस्ट्री में करूँ, क्योंकि बायोलॉजी में रट्टा मारने वाली चीज़ें होती है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो समझ के करना पड़ता है, लेकिन वो भी हो जाते हैं ना। इसलिए केमिस्ट्री सबसे पहले करता हूँ, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। लेकिन आप अगर बायोलॉजी सबसे पहले करते तो आप वही कीजिए, चेंज मत कीजिए इस चीज़ को। अगर आपका कोई डिसाइडेड नहीं है तो ये आप मेरी बात सुनिए और केमिस्ट्री पहले कीजिए, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, या फिर फिजिक्स पहले कोई करता नहीं है इसलिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स कर सकते हैं, या फिर आपका जो चल रहा है अगर अच्छा चल रहा है तो वही चल लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पेपर में आप कितना टाइम लगा रहे हैं। अगर आप 3 घंटे पूरे लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा लगने वाला तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगाना सेंस वाली बात नहीं है। आपको 3 घंटे ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप 3 घंटे के अंदर ख़त्म कर दीजिए। 3 घंटे में भी ख़त्म हो रहा है तो और उसको अच्छा इंप्रूव कीजिए कि आप 2.5 घंटे में ख़त्म कर लें, क्योंकि OMR भरनी होती है। ओ एम आर के साथ सॉल्व करना है, OMR के बिना सॉल्व नहीं करना है पेपर को। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर तो मेक श्योर कि आप OMR लेके बैठे हैं। OMR अगर आपके पास नहीं है तो प्रिंट करा लीजिए। OMR नेट में मिल जाती है, उसको प्रिंट करके उसकी बहुत सारी फोटो कॉपीज करा लीजिए। लेकिन OMR पे ही करना है पेपर। और पेपर में अगर स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कैसे बढ़ाएं आप। प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से बढ़ती स्पीड। बायोलॉजी की कोई बुक ले लीजिए, जैसे कि MTG फिंगर टिप्स हो गई, या फिर कोई भी ऐसी बुक जो NCERT के आसपास ही हो, उससे ज़्यादा बाहर ना जाए, उस बुक को लीजिए और क्वेश्चंस कीजिए। मेरा स्पीड था 100 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में, जो मैं MTG फिंगर टिप्स करता था। तो उस कारण से मैं इतना ट्रेन हो चुका था कि आखिरी में मेरे पेपर्स 2 घंटे में, इनफैक्ट 1 आवर 45 मिनट्स में पेपर किए मैंने। तो इसी कारण से हुआ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की। मैं इतने क्वेश्चंस किए थे मैंने कि मुझे बहुत, मतलब कोई हिसाब ही नहीं था। मैं पेपर कर रहा हूँ, मुझे टाइम देखना नहीं पड़ता था, मैं पेपर हो जाता था मेरा, ऐसा होता था। इसलिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी स्पीड अगर नहीं बढ़ रही है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड करना है। ऐसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आधा आधा घंटा लेके बैठ कर एक ही क्वेश्चन को फिजिक्स के, तो ऐसे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप बोले कि मैं आज तो करके ही छोड़ूंगा, इमोशन वाली बात है, भावना वाली बात है, तो मेरे को आता है चैप्टर, कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप टाइम लगा के करें, उससे आपका स्पीड इम्प्रूव होगा। बिलीव मी, सही में इम्प्रूव होगा। तो आपकी पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी यही थी। इसके अलावा आप पेपर के बाद एनालाइज कैसे करना है।
तो आप 4 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम करेक्ट आंसर्स के लिए, 2 कॉलम इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो करेक्ट आंसर्स में ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, सही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख दीजिए, अच्छी बात है बहुत। और ऐसे क्वेश्चन सही हुए होंगे जो आपने तुक्के मारे होंगे, होते हैं तुक्के, मैं ही मारता था, सब मारते तुक्के, ऑलमोस्ट सब मारते हैं। तो तुक्के से सही होने वाले क्वेश्चंस को अलग कॉलम में लिख लीजिए। उसके बाद जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं, गलत में भी वो जो आपको आते ही नहीं बिल्कुल भी, और वो वाले जो आपने सिली मिस्टेक से गलत कर दिए। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसमें आपने गलत कर दी क्योंकि आपने सोचा लगा ही लेता हूँ अब, या फिर आपने उसको छोड़ भी दिए, तो दोनों एक ही कॉलम में आएंगे वैसे तो वो। तो इन 4 कॉलम में से आप जो पहला कॉलम है जिसमें आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं और आपको आते हैं, वो तो अच्छी बात है, जितने भी हों अच्छा है। और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, हर पेपर में आप एनालाइज करिए और ये चीज़ लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन, 4 कॉलम हर पेपर में बनाइए, हर पेपर में। और कोशिश कीजिए कि ये जो आखिरी के 3 कॉलम है और उसमें जो क्वेश्चन का नंबर है वो कम हो जाए, और जो पहला कॉलम है वो बढ़ जाए। वो बढ़ेगा तभी आपका इम्प्रूव होगा। आप जितना कम सिली मिस्टेक्स करेंगे उतना अच्छा होगा। आप ठीक है सिली मिस्टेक्स करना या फिर क्वेश्चन नहीं आते तो छोड़ दो, एक्यूरेसी बढ़ाओ। एक्यूरेसी जब तक आपकी 95% के आसपास नहीं होती तब तक अच्छी नहीं है, क्योंकि आप 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन में से 30 गलत हो गए, तो मतलब ही क्या है। इससे अच्छा आप 180 कर देते तो शायद और 10 सही हो जाते। तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि आप पेपर करने के बाद एनालाइज कर लिया, जो नहीं बनना या फिर जो आता नहीं है, जो अनअटेम्प्ट करता आपने, जो छोड़ दिया आपने, उसको इतना पढ़ लो, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लो उसी टॉपिक पे, उसको इतना पढ़ लो अगले पेपर से पहले कि यार अगली बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपको बन ही जाना चाहिए वो। ये बात सुनो मेरे ध्यान से, आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर वही गलती होगी, फिर आपको इरिटेशन होगा कि यार मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ये क्वेश्चन आते हैं मेरा बनता ही नहीं है, फिर आपके लिए वो बेकार टॉपिक हो जाता है, फिर आप बोलते हो कि मैं बहुत वीक हूँ उस चैप्टर में। अगर आज एक गलती हुई तो वो गलती दोबारा नहीं करनी है, ये बात को आप ध्यान रखिए, इस बात को मेक श्योर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर पेपर कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर पेपर में इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए सिर्फ 10-15 पेपर कर रहे हैं नीट के पहले, तो आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो आपको प्रिपेयर होने के लिए आपको ज़्यादा पेपर्स करने हैं, और ज़्यादा पेपर्स करने के साथ साथ इम्प्रूव भी करना है हर पेपर में। और जो नहीं बनता, जो नहीं सही हुआ, जो गलत हो गया, उसको इतना अच्छे से कर लीजिए ताकि वो अगले पेपर में गलत ना हो और आपके इम्प्रूव ऐसे ही मार्क्स इम्प्रूव होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।